रविवार रात वाराणसी में ही गुजारने के बाद आज लगातार तीसरे दिन वाराणसी में पीएम का चुनावी प्रचार। बनारस के रोहिणिया में संबोधित करेंगे रैली। प्रधानमंत्री का गढ़वा घाट आश्रम जाने का कार्यक्रम। श्री श्री 1008 आत्मा विवेकानंद जी महाराज की प्रतिमा पर करेंगे पुष्प अर्पित। संत समागम में भी होंगे शामिल। सुबह 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निवास पर श्रद्धांजलि सभा में लेंगे हिस्सा। आज बनारस में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम के हर वार का जवाब देने की रणनीति। आज शाम 5 बजे 7वें चरण के लिए थम जाएगा चुनाव प्रचार। 8 मार्च को 7 जिलों की 40 सीटों पर होगी वोटिंग। वाराणसी में मेगा रोड शो के बाद पीएम मोदी का विरोधियों पर वार। बोले नोटबंदी पर एसपी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों इकट्ठे हो गए। काशी विद्यापीठ में चुनावी सभा में बोले प्रधानमंत्री, सेना ने सीमा पार जाकर दुश्मनों को दिन में तारे दिखा दिए, लेकिन कुछ नेता सर्जिकल स्ट्राइक का भी सबूत मांग रहे हैं। मोदी ने अपने भाषण में कहा, चुनाव के बाद कांग्रेस को खोजेगा पुरातत्व विभाग। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम का अखिलेश पर वार। बोले यूपी में एक ही चीज की कमी, यहां सही सरकार नहीं। मोदी ने अखिलेश और राहुल पर ली चुटकी। जिन लोगों को सत्ता विरासत में मिलती है वो नाजुक होते हैं, कठोर फैसले नहीं ले पाते। वाराणसी में पीएम मोदी के मेगा रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। मोदी के लगे नारे। मोदी के मेगा रोड शो में तिल रखने की भी जगह नहीं। लोगों ने घरों की छत से पीएम पर बरसाए फूल। मेगा रोड शो के दौरान बीजेपी समर्थकों में दिखा भारी जोश। भीड़ पर फूल फेंकते दिखे पीएम। बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल की साड़ी पहने नजर आई महिलाएं। मोदी के स्वागत में दिखी तैयार। पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखी काशी की जनता। घरों की छत पर दिखा लोगों का जमावड़ा। मिर्जापुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किया पीएम मोदी पर करारा हमला। कहा, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं प्रधानमंत्री, अभी तक नहीं दे पाए 2 करोड़ रोजगार। पीएम मोदी के रोड शो पर बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने दर्ज की। शनिवार को पीएम के रोड शो को फ्लॉप बताने पर बीजेपी का जवाब। कहा, शनिवार को नहीं था रोड शो, पीएम गए थे मंदिर। शनिवार को मोदी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत। बीजेपी पर बिना इजाजत रोड शो करने का आरोप। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने डीएम से मांगी रिपोर्ट। डीएम से पूछा गया, क्या पहले से इजाजत दी गई थी? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सोनभद्र में चुनावी रैली। मोदी सरकार पर अमीरों का कर्ज माफ करने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की महाराजगंज में चुनावी सभा। अखिलेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। यूपी में कैबिनेट मंत्री और अमेठी से विधानसभा प्रत्याशी गायत्री प्रजापति भगोड़े घोषित। संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया शुरू। राज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर अखिलेश से गायत्री प्रजापति पर पूछा सवाल। गायत्री की कैबिनेट में बने रहने का क्या औचित्य? बीजेपी के यूपी अध्यक्ष केशव मौर्य का भी गायत्री प्रजापति पर ट्वीट लिखा। गायत्री को बर्खास्त करे सरकार। क्या नोटबंदी पर वित्त मंत्री से हुआ था मशवरा? सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए इस सवाल का जवाब देने से वित्त मंत्रालय ने किया इनकार। हरियाणा में सस्ती शराब के दिन लदे। नई आबकारी नीति के तहत वैट, आबकारी शुल्क और लाइसेंस फीस बढ़ने से शराब की कीमत बढ़ने की उम्मीद। तृणमूल कांग्रेस केंद्र सरकार के फैसले पर संसद में करेगी सवाल। स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना को आधार कार्ड से जोड़ने का है निर्देश। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। मोदी सरकार बढ़ा सकती है 2% डीए। पाकिस्तान ने 85 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। अरब सागर में पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश करने का आरोप। दिल्ली के मियावाली में मर्सिडीज ने मारी स्कूटी को टक्कर। स्कूटी सवार 17 साल के अतुल की मौत। बुलंदशहर में बारात लेकर पहुंचे शराबी दूल्हे ने की 20 लाख की मांग। दुल्हन ने किया शादी से इनकार। वर पक्ष ने शादी का खर्च लौटाकर छुड़ाई जान। पटना में अवैध संबंधों के आरोप में महादलित समुदाय के युवक और युवती को सर मुंडाकर गांव में घुमाया। रिश्ते में है देवर भाभी। महाराष्ट्र के सांगली में गर्भपात करने वाले डॉक्टर का भंडाफोड़। पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हुआ डॉक्टर। झालावाड़ में पुलिस ने 65 पेटी अवैध शराब की जब्त की। 2 शातिर बदमाश भी गिरफ्तार।
जम्मू कश्मीर के त्राल में 2 आतंकी ढेर, उसामा और आकिब मौलवी नाम के आतंकी सुरक्षा बल का बने निशाना। 58 साल के हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आवास पर बधाई देने वालों का लगा तांता। चंडीगढ़ में ऑटो रिक्शा वाले हड़ताल पर ओला और उबर टैक्सी सेवा का विरोध किया। हैदराबाद में 2 मुस्लिम महिलाओं को व्हाट्सएप से तलाक का मुद्दा गरमाया। अमेरिका में रहने वाले पतियों ने फोन पर दिया तलाक। अमृतसर के पिंगलवाड़ा के 2 छात्र पूनम और राजेंद्र ऑस्ट्रिया के विंटर स्पेशल ओलंपिक में लेंगे हिस्सा। फ्लोर बॉल और फ्लोर हॉकी में दिखाएंगे जौहर। बिहार में भोजपुर पुलिस की हिरासत में युवक की मौत पर जबरदस्त हंगामा बरपा। गुस्से में भीड़ ने बड़हरा थाने में जलाई गाड़ियां। भीड़ ने थाने में खड़ी तमाम 4 व्हीलर और बाइक को आग के हवाले किया। पुलिस पर किया पथराव। भोजपुर पुलिस को हंगामे पर काबू पाने के लिए करना पड़ा बल प्रयोग। कई लोग हिरासत में लिए गए। दरभंगा के एसबीआई बैंक में जाली खाते खुलासा। नोटबंदी के दौरान एक छात्र के नाम पर खाता खोलकर की गई 16 लाख रुपए की रकम जमा और निकासी। चित्तौड़गढ़ के पद्मिनी महल में शरारती तत्वों ने गुंबद में लगे 3 शीशे तोड़े। पुरातत्व विभाग ने पुलिस में दर्ज कराया मामला। असम में अगवा कारोबारी को पुलिस ने छुड़ाया। कोकराझार से किया बरामद। 2 बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने किया था अगवा। चूरू में मुर्गियों के चारे के बहाने अफीम की तस्करी का मामला सामने आया। घूस लेने के आरोप में इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। चूरू में एक ट्रक में मुर्गियों के चारे के नीचे मिली थी डोडा चूरे की बोरियां। पुलिस पर 2 लाख की रिश्वत लेकर छोड़ने का था आरोप। सवाई माधोपुर में करोड़ों की ठगी के 7 आरोपी गिरफ्तार। लोगों से पैसा दोगुना करने के नाम पर ऐंठे थे पैसे। पटना में बाइक चोरी करते पकड़े जाने पर पिटा चोर। बाद में लोगों ने पुलिस को सौंपा। दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चे ने सीएम केजरीवाल के आवास पर किया प्रदर्शन। संपत्ति विवाद में घिरे मंत्री सत्येंद्र जैन का मांगा इस्तीफा। दिल्ली में गुर्जर समाज ने केजरीवाल के मंत्री कपिल मिश्रा के घर पर चिपकाए विरोध भरे पोस्टर। एमसीडी चुनाव के टिकट में अनदेखी का आरोप। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव का आरोप। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स ने रद्द किया उनका कार्यक्रम। योगेंद्र यादव के मुताबिक 9 मार्च को दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के कार्यक्रम को मंजूरी। सिर्फ सरकार का विरोध करने वालों पर है रोक। दिल्ली के मंडावली में दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के परीक्षार्थियों ने किया हंगामा। सर्वोदय विद्यालय पर वक्त से पहले गेट बंद करने का आरोप लगाया। जींद में एक अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप। गर्भवती महिला ने मैदान में दिया बच्चे को जन्म। मुंबई में क्लीन अप मार्शल का गुंडा राज। लोगों के साथ की बदसलूकी। नियम के मुताबिक मार्शल्स को मारपीट करने का हक नहीं। जुर्माना नहीं देने पर पुलिस स्टेशन ले जाने का प्रावधान। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल ने दी जान। अपनी सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। लातेहार में अफीम की खेती पर शिकंजा। 20 एकड़ में लहलहाती फसल को पुलिस ने किया नष्ट। अहमदाबाद में 20 फीट गहरे गड्ढे में शेरनी और सुअर की जंग। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। शेरनी के हमले से भाग रहा जंगली सुअर पहले कुएं में गिरा। बाद में पीछा कर रही शेरनी भी गड्ढे में जा गिरी। लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व में गैंडा पुनर्वास योजना को बड़ा झटका। बाघ के हमले में गैंडे की मौत। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बीच पर कछुए आ रहे हैं अंडे देने। वन विभाग ने बचाव के लिए किए इंतजाम। कोयंबटूर में हाथियों के झुंड ने एक स्कूल में मचाया उत्पात। गेट तोड़कर स्कूल में घुसे। सीसीटीवी में तस्वीर कैद। पीलीभीत में एक बाघ ने बनाया बीएससी के छात्र को अपना शिकार। वन विभाग की टीम पर निकला लोगों का गुस्सा। बचाव में करनी पड़ी टीम को फायर।
उत्तराखंड के बागेश्वर में घरों में घूमता तेंदुआ सीसीटीवी में हुआ कैद, लोगों में दहशत का माहौल। कोटद्वार के वन विभाग निगम में लगी भीषण आग पर दमकल ने पाया काफी कोशिशों के बाद काबू, लाखों की लकड़ी जलकर स्वाहा। महाराष्ट्र के अकोला में रेल हादसा, मालगाड़ी के इंजन के नीचे आकर फटा अग्निरोधक सिलेंडर। हरदोई में बुरी तरह जली टाटा सफारी कार, चलती कार से उतरकर 2 लोगों ने बचाई अपनी जान। अटारी बॉर्डर पर भारत ने लहराया 110 मीटर का तिरंगा, पाकिस्तान सरकार की आपत्ति, कहा झंडे के पोल में भारत ने लगाया जासूसी कैमरा। बरसाने के प्रमुख श्रीजी मंदिर में धूमधाम से खेली गई होली, नंदगांव के हरियारों को न्योता देकर लौटे पांडा पर लड्डू फेंक हुआ स्वागत। बैंगलोर टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने बनाई 48 रन की बढ़त, पहली पारी में 6 विकेट पर 237 रन बनाए। एक बार फिर टीम इंडिया की खराब फील्डिंग, 4 कैच टपकाए, डीआरएस रिव्यू में भी फिसड्डी साबित हुई। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा 3 विकेट लेकर सबसे कामयाब, ईशांत, उमेश यादव और अश्विन को 1-1 सफलता। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्श ने बनाए सबसे ज्यादा 66 रन, रेडशॉ ने खेली 60 रन की पारी। मनीष मल्होत्रा की ड्रेसेस में साथ-साथ रैंप पर नजर आए शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा, मेजबान 2017 का था मौका। सोनम कपूर ने बनाया बहन रिया का बर्थडे, खास अंदाज में बचपन की तस्वीरों को मिलाकर बनाया वीडियो। ऋतिक रोशन ने दादी के साथ अपनी तस्वीर की शेयर, फैंस को पसंद आई फोटो। संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर शेयर की बाइक के साथ अपनी फोटो, आगरा में शूटिंग के दौरान मॉडिफाइड बाइक पर दिखे संजय। 2 जुड़वा बच्चों के पिता बनने के बाद करण जौहर के घर लगा बधाइयों का तांता, इंटरनेट पर टॉप ट्रेंडिंग में करण। श्रीलंका में 2 मील की ओपन सी वाटर रेस में सैकड़ों तैराकों ने लिया हिस्सा, 80 साल से हो रही है रेस। अमेरिका के न्यू जर्सी में लगी इमारत में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व प्रेसिडेंट ओबामा पर लगाया अपनी जासूसी का आरोप, ओबामा ने किया इनकार। श्रीलंका में लेटे के पूर्व सदस्यों के एक समूह ने किया नई पार्टी का गठन, तमिल अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर उठाएंगे आवाज।